तो दोस्तों डीवीएस लैब ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा बेसिकली ग्रोथ में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2303 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 1778 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2118 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली है, लेकिन इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है आपको साल दर साल ही जज करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट है मेरे पास, जो कि आपके सामने आ गए होंगे, जिसमें सब ब्रोकर का यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एवरेज 2230 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिले। तो एग्जैक्टली देखें जितना मार्केट का अनुमान था उसी के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1669 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1367 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 1593 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज आप कर सकते हैं ठीक ही है, कंट्रोल ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 538 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 356 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 430 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी लगभग बोल सकते हैं 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। जबकि मेरे पास जितने भी रिपोर्ट है उसमें सारे ब्रोकर का यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 471 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिट के मामले में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मार्केट की जितना अनुमान था उससे आपको कम देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 20 रुपये के आसपास था, पिछले साल 13.5 रुपये, अभी देखें तो 16 रुपये के आसपास कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो नंबर है रेवेन्यू वाइज देखें तो रेवेन्यू वाइज इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा कम इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।